प्रॉब्लम क्या है सरकारी एसडीएम और जॉब टाइप बीवियों की? प्रॉब्लम गंभीर है। प्रॉब्लम यह है कि तुम अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि 100% देश को समर्पित सरकारी ऑफिसर्स हैं, 100% कंपनियों को समर्पित भविष्य की टीम मैनेजर्स, टीम लीडर्स हैं, या ये 100% तुमको समर्पित बीवियां। और अगर ये दोनों हैं तो 50-50 तो होगा ही ना। प्रॉब्लम यह है कि इनका मोटा सैलरी पैकेज तुम्हें भा रहा है, लेकिन इनका ऑफिस में बिजी रहना तुम्हें खा रहा है। इनकी परमानेंट जॉब से तुम्हें किक है, लेकिन इनके ऑफिस के प्रेशर से तुम्हें सिक है। इनके टीए डीए इनके प्रमोशन पर फुल अटेंशन है तुम्हारा, लेकिन इनको तुमसे जो थोड़ा सा अटेंशन चाहिए उसकी कोई खबर है? प्रॉब्लम यह है कि शाम को घर आके टांगे पसार देते हो तुम, गरम चाय पकौड़े की उम्मीदें इन पे लगा देते हो तुम। तुम्हारा बॉस तुम्हें टाइट कर दे तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो भाई साहब, और इनका बॉस यही काम इनके साथ कर दे तो ज्ञान पेल देते हो तुम। अपनी बीवियों को बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम दिला रहे हो तुम, अगर गलती से फेल हो जाए तो अपनी अथॉरिटी झाड़ रहे हो तुम, और अगर पास हो जाए तो इनसिक्योरिटी झाड़ रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि इनकम के मामले में चाहिए तुमको वर्किंग वाइफ, लेकिन एटीट्यूड के मामले में चाहिए तुमको हाउस वाइफ। कंफ्यूज तुम हो, बता इनको रहे हो, ये बात तुम्हें समझ में आ नहीं रही, लेकिन टेंशन तुम्हारी जा नहीं रही। भाई साहब, बीवी तुम्हारी एसडीएम पूरा जिला संभाल रही है, और तुम उसको अपना ये घर कैसे संभालना है रात दिन उसके पाठ पढ़ा रहे हो। हाई इनकम हाई डेजिग्नेशन पर ही होती है, ये तुम्हें अच्छे से मालूम है, लेकिन हाई डेजिग्नेशन वालों की सोच भी हाई हो जाती है, इसको भूले जा रहे हो। तुम में से कई दूसरे की बीवियों को रात दिन ताड़ रहे हो, और यही काम तुम्हारी बीवी कर दे तो उसे झाड़ रहे हो। तुम करो तो सदाचार, ये करे तो अत्याचार। 6 इंच के फोन को रात दिन अपडेट पर लगा के रखे हो, और 6 फुट के खुद को नो अपडेट जोन पे डाल के रखे हो। अपने बीवी को, बच्चों को दुनिया से जाके टकराने की सीख दे रहे हो, और जब वही सीख लेकर वो घर आ रहे हैं और उनके कुछ विचार तुमसे टकरा रहे हैं, तो बजाय खुद को अपडेट करने के उनको जन गण मन सुना रहे हो तुम। ये व्हाट्सएप, इंस्टा और ये वीडियो कॉल वाली फास्ट लाइफ के खूब मजे आ रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारी लाइफ की जो स्पीड स्लो होती जा रही है उसकी कोई खबर है? अपनी बीवी के साथ डबल इंजन की रफ्तार के खूब मजे आ रहे हैं तुम्हें। ऊपर से अगर कोई साइड इनकम हो जाए तो अपनी तकदीर को और लक को इठला रहे हो, लेकिन उनकी जॉब के साथ आने वाले भसूड़ी और प्रेशर को बजाय खुद हैंडल करने के, उनकी हेल्प करने को भगवान को ताड़ रहे हो। उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अच्छे से याद है तुम्हें, लेकिन अपनी भूले जा रहे हो, और इस कारण से सारी कंप्लेन उनकी लगा रहे हो। भगवान सद्बुद्धि दे तुम्हें, अपने आप को ना थोड़ा अपडेट कर लो, अपने मेंटल लेवल को थोड़ा अप कर लो, वरना आज तो फिर भी कुछ लोग तुम्हारा दुखड़ा रोना सुना और दास्तान सुन रहे हैं, कल ये भी तुम्हें चाटू बोलेंगे। और अगर मेरी बात तुम्हें बकवास लग रही है ना, तो कम से कम जो साइंटिस्ट, जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बोल गए उनकी सुन लो। बचपन में जो क्लासेस में पढ़ा था ना, थोड़ा उसको याद कर लो। लेट मी टेल यू, पहला लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई सब एक्शन ऐसे करो कि रिएक्शन भी अच्छे हों। और दूसरा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी परिवर्तन ही निरंतर है। तो भाई सब जिंदगी तो निरंतर परिवर्तन कर ही रही है, तुमसे परमिशन लिए बगैर। तुम क्यों अपने आप को कांस्टेंट मोड पर डाल के बैठे हो? तुम भी थोड़ा अपडेट लगा लो अपना। और अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो जिन्हें समझ में नहीं आ रही उनको। और अगर तुम ऑलरेडी बड़े समझदार हो, क्योंकि तुम में से बहुत सारे हो और इस बात को पहले से समझे बैठे हो, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो। भगवान सद्बुद्धि दे तुम्हें, भला करे तुम्हारा।